अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और मेथड ऑफ चार्जिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। पहला वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिखा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज इनकरेक्ट है, गलत है। देखिए, क्वांटाइजेशन, चार्ज क्वांटाइज होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे Q बराबर एन ई, है ना। ये ऑप्शन तो आपका सही है, ठीक है। मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी है, कंजर्व होते हैं चार्ज, सही बात है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी से रिलेटिव है। चार्ज ट्रांसफरेबल भी होता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, नहीं है। इसमें कह रहा है कि इनकरेक्ट बताना, लिखा नॉन ट्रांसफरेबल। चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन चार्ज ट्रांसफर होता है, तो इसमें इनकरेक्ट कौन हो गया, डी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। ये आपका चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी हमको आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है। नेचर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज एनी सिस्टम का कितना होता है, ऑलवेज इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ द चार्ज। यानी पहले ऑप्शन में ऐसा कहना चाह रहे हैं हमसे, इधर मान लीजिए होता है इधर Q बराबर हाफ यानी ई, ऐसे कहना चाह रहा है। लेकिन ऐसा होता है कि हाफ यानी होता है, नहीं। यानी पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा करे जीरो होता है, ये भी बात गलत है। तीसरा करे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ द चार्ज बता रहा है। जो चार्ज होता है कितना होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ द चार्ज, यानी Q बराबर एन ई। यानी थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, नहीं। फोर्थ ऑप्शन का स्क्वायर होता है, क्या है, नहीं। हम लोग पढ़े थे थ्योरी क्लासेस में, Q बराबर यानी ई, यानी कि क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ द चार्ज। जो ई लिखा जाता है इसको हम बार बार बोल रहे थे, लीस्ट अमाउंट ऑफ द चार्ज, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक ना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कौन सा चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, ठीक ना। तो अभी हमने कंडीशन पढ़ा है ना, चार्ज ट्रांसफर का होता है Q बराबर एन ई, और ये हमेशा क्या होता है, इंटीजर है। एन बराबर क्या आना चाहिए, Q बाई ई। हम लोग अगर एन निकाले तो Q बाई ई से, तो हमेशा ये इंटीजर आना चाहिए। पहले वाले केस में अगर एन निकाले देखिएगा कि ना 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 और ई का वैल्यू हम लोग पता है 10 की पावर माइनस 19। ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे तो आएगा कम से कम 40/16, है ना। 10 का गुणा कर लीजिए, 40/16, 8 में 16 8 में 40, 2.5 बार। क्या 2.5 इंटीजर है क्या, नहीं। ये वाला ट्रांसफर नहीं हो सकता। ऐसे इसको भी चेक करिए, इसको जब चेक करेंगे तो आएगा आपके पास 60/16 हो जाएगा। देखिए 10 की पावर 19 तो कट जाएगा, 10 से गुणा कर लीजिए 60/16। तो देखिए ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी आप करें 7 तो इंटीजर नहीं आएगा, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड वाला चेक करेंगे, 8 80/16 हो जाएगा, है नहीं। देखिए ऐसे है, हम 10 के ऊपर गुणा कर ले रहे होंगे, ये कट जा रहा है 80/16, 16 बचे 80, देखिए 5 आ गया, इंटीजर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ये आप चेक करें तभी इंटीजर नहीं आएगा। देख लीजिए आप 10/16 चले गए 100/16, 16 से 96, 10 समथिंग आ रहा है, नहीं है। तो कह रहे बीच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आपको देख रहा है किसमें इंटीजर आ रहा है, यह केवल हमेशा क्या होता है, इंटीजर। हमने पाया कि सी नंबर ऑप्शन में इंटीजर आ रहा है, इसलिए ये वाला चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, ये वाला चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। हमेशा इंटीजर के रूप में चार्ज का ट्रांसफर होता है, ये चीज जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू चार्ज है कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, है ना, कोलाइड हो रहा है। यहाँ पर कोलिजन में टक्कर हुआ एंड सेपरेट हो जा रहे हैं, कोलिजन में टक्कर और सेपरेट हो गए। बिफोर कोलाइडिंग द चार्जेस ऑन द टू ऑब्जेक्ट आर +3 और एक पे -6। एक पे चार्ज है +3 और एक पे चार्ज है -6, यानी इनिशियल चार्ज कितना पूरा सिस्टम का, है ना। इनिशियल चार्ज कितना पूरा सिस्टम का, +3e और फिर +-6, यानी कुल मिलाकर क्या आ रहा है -3e। ये हो गया Q इनिशियल ऑफ द सिस्टम। इनिशियल चार्ज जो सिस्टम का है -3e है, तो फाइनल भी -3e होना चाहिए। तो हमारा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में तो बताया गया है, चार्ज डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, चार्ज ऊपर से बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर पाएंगे, है नहीं। यानी इनिशियल चार्ज -3 है, तो फाइनल चार्ज भी आपके पास -3 आना चाहिए। अब आगे क्या करा, व्हिच आर द फॉलोइंग आर द पॉसिबल वैल्यूज। आपने फाइनल चार्ज में पॉसिबल वैल्यू पूछा, आप पूरे चूज आर पॉसिबल आंसर, जितना भी पॉसिबल आंसर होगा सबको चूज करना, ठीक है। तो पहला देखिए -4 -3 मिला कितना हो रहा है, -3। देखिए
इनिशियल चार्ज -3 फाइनल चार्ज -3 है नहीं, यानी ये वाला थोड़ी जाएगा आपका, है नहीं। दूसरा देखिए इनिशियल चार्ज -3 फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा 0, यानी आपसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए इनिशियल चार्ज -3 फाइनल चार्ज भी है -3, लेकिन क्या चार्ज 1.5 भी हो सकता है क्या? अभी कहाँ पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है नहीं, हमेशा यह इंटीजर होता है क्या, यहाँ इंटीजर नहीं है नहीं, यानी ये नहीं हो सकता है। -3 आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो कर रहा है, लेकिन इंटीजर भी तो देखना है, हर एक रूल को देखना है, इंटीजर नहीं से नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा दोनों जोड़े कोई इंटीजर है ही नहीं, इंटीजर है नहीं, क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, मुझे जोड़ के देख लीजिए माइनस ये आएगा, यहाँ -3 ये नहीं हो सकता, इसमें जोड़ के देखिए यहाँ देखिए इंटीजर है और दोनों को जोड़ने से कितना जाएगा -3e, यानी फाइनल चार्ज -3 है और इनिशियल चार्ज -3 था, यानी ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए एंड ई आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक ना। अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इफ ए ग्लास का रॉड है इज रब्ड विद सिल्क के साथ रब किया जा रहा है, इट रिक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़े तो पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ग्लास में से इलेक्ट्रॉन निकला होगा और क्या में गया होगा, सिल्क में गया होगा, तब भी पॉजिटिव चार्ज हुआ। आप ही सोचिए ना, तो पहला ऑप्शन था प्रोटॉन और एडेड हुई, प्रोटॉन को ऐड करना बड़ी कठिन काम है भैया, प्रोटॉन के साथ कुछ नहीं किया जा सकता है, इसलिए मतलब प्रोटॉन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन और एडेड हुई नहीं हो सकता, प्रोटॉन और रिमूव प्राइमेट नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और एडेड, इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ बोले जरा पॉजिटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन और रिमूव प्राइमेट, हाँ यही बात है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बॉडी से, बॉडी कैसे हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है नहीं। अगला करा है चार्ज कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड, चार्ज कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड, इट इज ट्रू फॉर मास, क्या मास कंजर्वेशन भी ऑलवेज वैलिड है? तो अभी तक जो आप लोग पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा वैलिड है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, लेकिन मास का कंजर्वेशन अभी तक आप जो जानते हो उसके हिसाब से शायद आप जानते हो कि हमेशा वैलिड, लेकिन मास का कंजर्वेशन हमेशा वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि हमारे पास एक चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स, क्या पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जब न्यूक्लियस से टूटता प्रोटॉन न्यूट्रॉन टूटेंगे है ना, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन टूटेंगे तो बहुत सारा ये लोग मिल के क्या कराएंगे, एनर्जी बना देंगे, मास नष्ट होगा और एनर्जी बनेगा। वही आइंस्टाइन का इक्वेशन आया था है ना, E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम को कहते हैं मास डिफेक्ट, मास नष्ट होगा क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा, यानी जब मास नष्ट होगा तो एनर्जी बनेगा। रिएक्टेंट साइड का प्रोडक्ट साइड का मास बराबर नहीं होगा, इस सब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, ये बहुत सारा बम है हमारे पास, लाइक न्यूक्लियर बम, चैन रिएक्शन, बहुत सारा डिटेल एनालिसिस आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। तो मास कंजर्वेशन हमेशा वैलिड नहीं होता। इफ ए चार्ज्ड बॉडी इज प्लेस्ड नियर ए न्यूट्रल कंडक्टर, charged body is placed near a neutral conductor, will it attract the conductor or repel it, ठीक है ना। एक चार्ज बॉडी हमारे पास है जो कि हमने न्यूट्रल कंडक्टर के समीप रख दिया है, तो ये जो चार्ज बॉडी है ये न्यूट्रल कंडक्टर को अट्रैक्ट करेगी कि रिपेल करेगी, यही हमको देखना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, इसके सामने हमने मान लीजिए +2 चार्ज रख दिया है ना, प्लस रख दिया, चार्ज बॉडी के पास क्या होता है, चार्ज बॉडी है न्यूट्रल कंडक्टर के पास रख दिया गया, तो न्यूट्रल कंडक्टर के पास क्या लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, इधर क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएंगे, चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव में रख दिया इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ये बात मानते नहीं मानते। अब देखिए क्या होगा, जो नेगेटिव वाले चार्ज है पॉजिटिव वाले चार्ज को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इधर जेट फोर्स आ जाएगा, इसको मान लीजिए हमने लिख दिया अट्रैक्शन, ए मतलब मान लीजिए बस एफ ए, ये मतलब अट्रैक्शन वाला प्रोसीजर, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन होगा, इधर आ जाएगा आर मतलब रिपल्सन, ये रिपल्सन वाला प्रोसीजर आएगा, पॉजिटिव वाला चार्ज है और इधर जो चार्ज है पॉजिटिव रिपल्सन होगा, इधर फोर्स लगेगा है ना, और इधर नेगेटिव और पॉजिटिव का अट्रैक्शन होगा, इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस वाले जो कंडक्टर है इस पे प्रोसीजर लग रहा है, एक प्रोसीजर लग रहा है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से देखिए जो ये इंड्यूस नेगेटिव चार्जिंग का जो डिस्टेंस है और जो ये पॉजिटिव इंड्यूस चार्जिंग का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अलग अलग है, जो नेगेटिव वाले चार्जिंग का डिस्टेंस कम है नहीं, और जो पॉजिटिव वाले डिस्टेंस उनका पॉजिटिव वाले जो चार्ज उसका डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है नहीं। तो अगर आप कूलम ला से भी सोचिए या बराबर ये Q1 है नहीं, तो इनके डिस्टेंस दूरी कम है, इनकी डिस्टेंस दूरी कम है तो फोर्स वाला ज़्यादा लगेगा,
और इनके बीच में दूरी ज्यादा है तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, है नहीं। यानी कि आज कंक्लूजन ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ रिपल्सन। अट्रैक्शन वाला फोर्स ज्यादा है और रिपल्सन वाला फोर्स क्या है, कम है। इसका मतलब क्या होगा, जो कंडक्टर विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस न्यूट्रल कंडक्टर, एनसी मतलब न्यूट्रल कंडक्टर विल अट्रैक्ट टुवर्ड चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, बॉडी चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा न्यूट्रल कंडक्टर। एक केस हम नेगेटिव चार्ज के लिए भी देख सकते हैं, पर देख लीजिए। और मान लीजिए चार्ज नेगेटिव होता, इसको आपने सामने कंडक्टर रख दिया, नेगेटिव इधर क्या आ जाएंगे, इधर पॉजिटिव आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव इधर दूर भाग जाएंगे। ये बात सही नहीं है, जब नेगेटिव लाएंगे तो नेगेटिव से दूर भागेंगे, अगर पॉजिटिव अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज आते हैं, ठीक ना। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव का होगा अट्रैक्शन, इधर फोर्स लगेगा F, ये मतलब अट्रैक्शन वाला फोर्स, और नेगेटिव का होगा रिपल्सन, इधर फोर्स लगेगा F, रिपल्सन वाला फोर्स। फिर सेम लॉजिक है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है, यानी फोर्स ज्यादा आएगा ये वाला, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, इसलिए फोर्स कम आएगा। सेम स्टोरी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इससे भी दिख रहा है जब अट्रैक्शन वाला फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा। न्यूट्रल कंडक्टर विल अट्रैक्ट टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, समझ रहे हैं। यानी कि हमने क्या किया, इट चार्ज बॉडी न्यूट्रल कंडक्टर को खींच रही है, देख रहे हैं यहाँ, इट चार्ज बॉडी न्यूट्रल कंडक्टर को खींच ले रही है, न्यूट्रल कंडक्टर जो था उसको खींचा गया है, इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया। देखिए ये चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी, ये चार्ज बॉडी जो होती है, कोई चार्ज बॉडी है तो अट्रैक्ट कर सकती है इसको, न्यूट्रल बॉडी, किसी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, नहीं है। अब आगे वाला लाइन देखेंगे, इफ देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन है, देन वन ऑफ देम मे बी न्यूट्रल, उसमें से न्यूट्रल भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, नहीं है। हमने देखा एक चार्ज बॉडी था, ये खींचा आ गया, है नहीं, जिसका मतलब क्या है, न्यूट्रल भी तो हो सकता है भैया, देखिए वही लिखा गया, ये चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। इफ देयर इज अट्रैक्शन, अगर अट्रैक्शन हो रहा है बिटवीन टू बॉडी, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, देन वन ऑफ देम मे बी न्यूट्रल, उसमें से एक बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है, संभावना है, मे बी, ठीक है। अब देखिए, बट इफ देयर इज रिपल्सन, अगर रिपल्सन है, ठीक है, बिटवीन टू बॉडी, दो बॉडी के बीच में रिपल्सन, इसका मतलब है तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, तब तक रिपल्सन हो सकता है। अगर दो बॉडी के बीच में रिपल्सन है, यानी दोनों सेम सिमिलरली चार्ज होना चाहिए, सिमिलर चार्ज होना चाहिए, वही लिखा गया। इफ देयर इज रिपल्सन बिटवीन टू बॉडीज, देन both must be charged, तो दोनों के दोनों चार्ज होने चाहिए, both must be charged, दोनों चार्ज होंगी तब पर रिपल्सन होगा। और चार्ज कैसा होना चाहिए, सिमिलरली चार्ज, यानी कि दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज हो। इसलिए बोला जाता है कि रिपल्सन जो होता है ना, रिपल्सन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्सन क्या है, श्योर टेस्ट, एकदम पूरी तरह श्योर है आप यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन, जो उसमें चार्ज आया है नहीं आया, बॉडी चार्ज है कि नहीं है, ये श्योर टेस्ट देता है। कौन, रिपल्सन। जो आप अट्रैक्शन है श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग नहीं होता है, कौन श्योर टेस्ट है, आप इलेक्ट्रिफिकेशन है, चार्जिंग है, रिपल्सन है। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इस पर्टिकुलर एग्जांपल से सीखे हैं हम लोग कि एक चार्ज बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, मे भी अट्रैक्ट कर सकती है। दो बॉडी में अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो उसमें से एक बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है, लेकिन अगर दो बॉडी में रिपल्सन हो रहा है तो दोनों बॉडी सिमिलरली चार्ज होगा, चार्ज होना दोनों बॉडी के लिए जरूरी है, ठीक है ना। ओके, इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिए और जनरलाइज कर लीजिए सिचुएशन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, एक है पार्शियली चार्ज बॉडी ए, यानी पार्शियली चार्ज बॉडी ए है, अट्रैक्ट कर रही है एक बॉडी बी को अट्रैक्ट कर रही है, देन चार्ज ऑन द बॉडी बी में भी, चार्ज ऑन द बॉडी बी में भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, एक से ज्यादा करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब हमारे पास एक पार्शियली चार्ज बॉडी है ये कोई बॉडी मान लीजिए, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कैसा पार्शियली चार्ज बॉडी, ठीक है, पार्शियली चार्ज बॉडी है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये बॉडी बी को अट्रैक्ट कर रहा है, कोई बॉडी बी है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव होना चाहिए तब ना अट्रैक्शन होगा, है नहीं। तो एक संभावना हो गया ये नेगेटिव हो जाए, बी वाली जो पार्टी है कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, है नहीं। और दूसरी संभावना ये है कि ये न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रल कंडक्टर की तरह हो जाए। अभी तुरंत पढ़े थे, देखिए आपके पास एक चार्ज बॉडी का अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट हो रहा है, न्यूट्रल भी हो सकता है ना। देखिए इफ देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, देन वन ऑफ देम मे बी न्यूट्रल, न्यूट्रल होने की संभावना है, नेट चार्ज का नाम है 0, यानी ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। एक बार एनालाइज कर लीजिए सिचुएशन को।